हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। एक और पार्ट आ गया है आपका एफ से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस। पार्ट 6 है हमारी ये सीरीज का। सो आई होप आपकी वोकैबुलरी में हेल्प हो रही होगी प्रिपेयर करने में आपके एंट्रेंस एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बोला, एफ से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज फेस द म्यूजिक, मतलब अपनी चीजों को, अपने डिसीजंस जो आपने लिए हैं उसके आउटकम्स को एक्सेप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे म्यूजिशियंस होते हैं, जब वो स्टेज पे हैं तो उनको क्राउड को फेस करना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा गाए चाहे वो गलत गाए। ठीक है, तो अगर अच्छा गा रहे हैं तो जो ऑडियंस है वो खुश होगी, अच्छा नहीं गा रहे हैं तो ऑडियंस गुस्सा होगी। सो कोई भी चीज करना और उसका जो आउटकम है वो खुद से फेस करना, टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ योर ओन एक्शंस। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू, मतलब जो जैसा दिखता है उसको वैसा ही मान लेना। फॉर एग्जाम्पल, हम कॉइन्स देखते हैं, उनमें 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है। 1 लिखा है तो वो 1 रुपी है, मतलब उसमें आप 1 रुपए की चीज ले सकते हो। 2 लिखा है तो 2 रुपए की चीज ले सकते हो। तो जो जैसा दिखता है उसको वैसे ही मान लेना, उसमें ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं निकालना। एज इट अपीयर्स विदाउट डीपर चेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज फेयर एंड स्क्वायर, मतलब ऐसी डील या ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी चीटिंग या फिर कुछ भी गलत नहीं है, डिसऑनेस्टी नहीं है, ऑनेस्ट एंड फेयर सिचुएशन। नेक्स्ट इज फेयर क्रैक ऑफ द विप। विप एक स्टिक होती है जिससे ना क्रैक किया जाता है या फिर बजाया जाता है, जिससे जो एनिमल्स है ना वो जल्दी जल्दी भागते हैं। मेनली हॉर्स रेसेस वगैरह में ये यूज होती है। तो उसको जब क्रैक करते हैं तो हॉर्सेस जल्दी जल्दी भागते हैं। तो पहले के टाइम पे जब रेसेस हुआ करती थी, या अभी भी जब हॉर्स रेस वगैरह होती है, तो हर पार्टिसिपेंट जो है, जो हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो सबको एक फेयर चांस मिलता है कि आप उस जो विप है उसको क्रैक कर सकते हो, उसको बजा सकते हो, ताकि आपका जो हॉर्स है वो जल्दी भाग सके। लेकिन एक से ज्यादा चांस नहीं दिया जाता विप करने का, विप को क्रैक करने का। सो ऐसी सिचुएशन जिसमें सबको इक्वल चांस दिया जाए, वहां पे हम बोलते हैं फेयर क्रैक ऑफ द विप। ठीक है, नेक्स्ट इज फेयर वेदर फ्रेंड, मीनिंग एक ऐसा फ्रेंड जो सिर्फ आपके गुड टाइम्स में रहे, बैड टाइम्स में वो आपको छोड़ के चला जाए। वहां पे वी कैन यूज फेयर वेदर फ्रेंड, अ फ्रेंड हु स्टेज ओनली इन गुड टाइम्स। नेक्स्ट इज फॉल बैक, मतलब टू मूव और स्टेप बैक, किसी सिचुएशन से विड्रॉ कर लेना, वहां से भाग जाना, अबॉर्ट कर देना। ठीक है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? आई हैव फॉलन अ बैक। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉल फाउल ऑफ, मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाना जो कि बहुत ट्रबलसम है, जहां पे आपको स्ट्रगल करना पड़े, दिक्कत हो, टू गेट इनटू ट्रबल विथ समवन। नेक्स्ट इज फॉल फ्रॉम ग्रेस, मतलब एक रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी, एक स्टेटस से नीचे आ जाना आपकी खुद की डिसीजंस के कारण। फॉर एग्जाम्पल, he fell from grace because of his dishonesty. ठीक है, to lose respect or status. Next is fall into line, मतलब रूल्स को ओबे करना, जो भी चीज बोली जा रही है उसके हिसाब से ही काम करना, अपने डिसीजंस या फिर अपनी नहीं चलाना। नेक्स्ट इज फॉल शॉर्ट ऑन, मतलब किसी की एक्सपेक्टेशंस या खुद के गोल्स को मीट नहीं कर पाना। ठीक है, नेक्स्ट इज फैट चांस। फैट वैसे हम जब हम यूज करते हैं तो किसी बड़ी चीज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सार्कास्टिकली यूज किया जाता है, मतलब वेरी लिटिल और नो चांस। ठीक है, किसी चीज की पॉसिबिलिटी ना होना या बहुत लिटिल पॉसिबिलिटी होना। नेक्स्ट इज फेदर इन वंस कैप, मतलब एक स्टेटस के लिए या एक अचीवमेंट के लिए पहले जो किंग्स के कोर्टियर्स थे या किंग्स थे, वो क्या प्रिंस थे, वो अपने कैप के अंदर एक फेदर लगा के रखते थे। सो वहीं से ये एक इडियम आया है, मतलब किसी का सक्सेस या फिर किसी की अचीवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज फेदर वंस ओन नेस्ट, मतलब अपनी ही जॉब को एक सेल्फिश वे में यूज करना, सिर्फ खुद की एडवांटेज के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जो बर्ड्स होती है वो अपने नेस्ट को खुद ही आके डेकोरेट करती है, ऐसे ही अपनी ही जॉब का, अपनी ही चीज का सेल्फिशली यूज करना, अपने ही एडवांटेज के लिए बस। ठीक है, नेक्स्ट इज फील वंस पल्स, मतलब किसी की फीलिंग्स को जान जाना, उनको देख के, उनको जज करके, उनके एक्शन से, उनके रिएक्शन से समझ जाना कि वो किस फीलिंग के थ्रू गुजर रहे हैं,
to check or understand someone's feelings. Next is feeling in one's guts, मतलब अपनी gut feeling को, अपने instinct को, अपने intuition को मानना, ठीक है। A strong instinct और belief, कई बार हमें लगता है ना कि हाँ यार मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में ऐसा ही होगा, वो मेरे साथ ऐसा करेगा, तो वो एक गट फीलिंग होती है। उस गट फीलिंग को मानना या फिर समझना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फीलिंग इन वंस गट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फीलिंग इन माई गट दैट ही विल गो अवे। नेक्स्ट इज फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत रेयर है होनी, लेकिन फिर भी वो हो जाए, ठीक है। फार मतलब दूर दूर होना, मतलब ऐसी सिचुएशन जो कि दूर दूर तक होनी पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर है, वेरी रेयर। नेक्स्ट इज फाइट शाई ऑफ, मीन्स टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज से दूर होना, क्योंकि आप क्या हो, आप उसको अवॉइड करना चाहते हो, आप उस चीज में नहीं पढ़ना चाहते, शाय हो आप उसको लेके। नेक्स्ट इज फाइट टू द बिटर एंड। बिटर मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत डिफिकल्टी हो, उस सिचुएशन को बोला जाता है बिटर एंड। मतलब टू फाइट टिल द वेरी लास्ट, जहां तक आपकी अंदर कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, वहां तक आपने फाइट किया किसी चीज के लिए। सो यू कैन से आई हैव फॉट टू द बिटर एंड। नेक्स्ट इज फाइट टू थिन नेल। एनिमल्स जब होते हैं, जब ह्यूमंस उनको मारने की कोशिश करते हैं, कोई और एनिमल उन पे अटैक करता है, तो वो अपने टीथ, अपने क्लॉज, नेल्स सब यूज करते हैं जस्ट टू सर्वाइव। तो ऐसे ही ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन बना जहां पे हम क्या बोलते हैं, टू फाइट फियर्सली, बहुत ब्रेवली, करेजियसली किसी चीज के लिए फाइट करना। नेक्स्ट इज फाइंड वंस फीट। फाइंड वंस फीट मतलब अपने पैर ढूंढ लेना, नहीं, एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे आप कंफर्टेबल हो, चाहे लोग जो हैं आपके पास, या ऐसा एनवायरनमेंट है जिससे आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो, आप उस एनवायरनमेंट में पहले नहीं रहे हो, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर सेटल डाउन हो जाना। सो वी कैन यूज फाइंड वंस फीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली में नहीं रहती थी पहले और दिल्ली में मैं अब आके रहने लगी हूँ, सो आई कैन से आई हैव फाउंड माई फीट इन दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली में आके अब कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। नेक्स्ट इज फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। जब पानी गंदा होता है तो, या फिर मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा प्लास्टिक है, तो फिश जो है उनको वहां पे सरवाइव करना मुश्किल होता है, तो वो एक पार्ट में ही जहाँ पे थोड़ा सा पानी सही होगा या फिर पास पास ही रहती है, और वहां पे फिशरमैन जाके उन्हें पता लग जाता है कि फिशेस कहाँ पे होंगी। सो उस डिफिकल्ट सिचुएशन का एडवांटेज लेना, जो फिश के लिए एडवांटेज ले सकते हैं फिशरमैन, क्योंकि जो फिश है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में है। टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी की डिफिकल्ट सिचुएशन में उसका एडवांटेज लेना। नेक्स्ट इज फिश आउट ऑफ द वाटर, मतलब एक अनकंफर्टेबल सी प्लेस में होना, एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में, एनवायरनमेंट में होना। समवन हु फील्स अनकंफर्टेबल इन न्यू सराउंडिंग्स, क्यों, क्योंकि जैसे फिश होती है, अगर हम वाटर से बाहर निकाल दे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है, वो मर भी सकती है। सो ऐसी सिचुएशन जहां पे किसी को अनकंफर्टेबल फील होता हो, न्यू सिचुएशंस में, न्यू प्लेसेस पे, ठीक है। नेक्स्ट इज फिट एज अ फिडल, मतलब किसी पर्सन का बहुत हेल्दी होना, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होना। नेक्स्ट इज फिट द बिल, मीन्स टू बी सूटेबल। टू बी सूटेबल, बिल जो है आपका अकाउंटिंग की टर्म से आता है कि अकाउंट्स में लास्ट में पूरा टोटल करते हैं, तो वहीं से टू बी सूटेबल। नेक्स्ट इज फिट टू होल्ड अ कैंडल, मतलब सामने वाले के इक्वल होना। जैसे पहले के टाइम पे जो बड़े लोग होते थे वो कुछ काम करते थे तो वो अप्रेंटिसेस रखते थे। पहले बहुत ज्यादा लाइट्स नहीं होती थी, कोई भी काम होता था तो कैंडल से करना पड़ता था। तो उस कैंडल को होल्ड करने के लिए एक ऐसा पर्सन चाहिए होता था जो कि अच्छे से उस कैंडल को होल्ड करके रख सके, ताकि काम में कोई भी रुकावट ना आए, ठीक है। तो जो काम कर रहा है और अप्रेंटिस दोनों इक्वल स्टेट पे हैं। सो टू बी इक्वल इन स्किल और क्वालिटी। नेक्स्ट इज फ्लैश एंड ब्लड, अपने ब्लड रिलेशंस को लेके, आपकी फैमिली जो आपके क्लोज वंस हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है, अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मतलब एक ऐसी सिचुएशन पे काम करना जिसका कुछ भी आउटकम नहीं है, अपना टाइम किसी चीज पे वेस्ट करना। फ्लॉगिंग मीन्स हर्टिंग और बीटिंग। तो अगर कोई हॉर्स डेड हो चुका है, उसको मारने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है। सो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट इज फ्लाई अ काइट,
जैसे हम काइट को क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं हवा में कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी, कहाँ उड़ेगी, ठीक है, कितनी दूर तक जा सकती है। सो ऐसे ही एक आइडिया को लोगों के सामने प्रेजेंट करना और देखना कि लोगों का उस पर क्या रिएक्शन है, क्या वो चीज लोगों को पसंद आ रही है या फिर वो नहीं आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस स्टार्टअप वॉज फ्लाइंग अ काइट, मतलब मैंने देखा ये स्टार्टअप करके कि लोगों को ये पसंद आया या फिर नहीं। नेक्स्ट इज फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, मतलब कोई छोटी सी चीज जो कि पूरी सिचुएशन को खराब कर दे। फ्लाई मीन्स जो यहाँ पे है, फ्लाई का मीनिंग है हाउस फ्लाई, मक्खी या फिर ऐसी चीजें, ऐसे इंसेक्ट्स, ठीक है। और ऑइंटमेंट क्या होती है, आपकी दवाई जो आप लगाते हो। सो अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट स्पॉइल समथिंग गुड। ऑइंटमेंट क्या है, आपके लिए इफेक्टिव है, आपकी चोट को ठीक कर सकते हैं, तो इट इज समथिंग गुड दैट कैन हेल्प यू। लेकिन अगर उसमें आके मक्खी गिर जाए तो वो ऑइंटमेंट किसी भी काम की नहीं रहेगी। सो एक ऐसी छोटी सी चीज जो अच्छी चीज को खराब कर दे, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लाई ऑफ द हैंडल, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली गुस्सा करना, अपने जो फीलिंग्स है उसको कंट्रोल नहीं कर पाना। नेक्स्ट इज फ्लाई और गो ऑफ ऑन अ टेंजेंट, मतलब एकदम से सडनली चेंज हो जाना टॉपिक से, ठीक है। कोई भी जो टॉपिक है उसको छोड़ के उसको चेंज करना और किसी और टॉपिक पे बात करने लग जाना। नेक्स्ट इज फोम एट द माउथ, मतलब गुस्सा आ रहा है, आग बबूला हो रहे हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फोम एट द माउथ। नेक्स्ट इज फॉलो वंस नोज, मतलब अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना, उसी डायरेक्शन में जाना, अपनी गट फीलिंग को ही मान के डिसीजंस लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज फूड फॉर थॉट, मतलब कोई ऐसी चीज जो कि आपको वर्थ इट लगे, ठीक है। आप अगर उस चीज पे काम कर रहे हो तो बाद में उसका आउटकम अच्छा है, समथिंग वर्थ थिंकिंग अबाउट। नेक्स्ट इज फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज क्या होगा, इमेजिनेशन वर्ल्ड, ख्याली पुलाव बनाना। कोई अगर फूल है, कोई अगर काम नहीं करना चाहता तो उसके बस एक डिल्यूजन की दुनिया है, एक इमेजिनेशन की दुनिया है जो उसे अच्छी लगती है, लेकिन सच में वो कोई भी हार्डवर्क नहीं करता। सो आई होप एफ से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको समझ आए हों। आप इनको प्रैक्टिस करें, नोट डाउन करें और इनके सेंटेंसेस बनाएं। सो आई होप यू विल सब्सक्राइब टू आवर चैनल और आप ये वीडियो और बाकी भी वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे और अपनी वोकैबुलरी को प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।